कान कुब्जे ध्वजः कश्चिद दासे पतिरजा मिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कन्नौज में ब्राह्मण रहते थे, नाम था अजामिल। बड़े सदाचारी ब्राह्मण थे, संध्योपासना करते, अग्निहोत्र करते, देवताओं का पूजन करते, बड़ों का आदर सत्कार। अजामिल का जीवन पहले बड़ा धर्ममय था, लेकिन कोई ऐसा दृश्य देख लिया जिससे बुद्धि में विकार आ गया, बुद्धि विकृत हो गई। जो बार बार एक बात कही जाती है भगत जी कि थोड़ी देर का कुसंग भी जीवन बिगाड़ सकता है, हमें लगता है उसके लिए बहुत सटीक उदाहरण है कि इतना सदाचारी अजामिल एक जगह कोई गलत दृश्य देख लिया, किसी बाजारू स्त्री को ऐसे देख लिया, तो मन में ऐसा विकार उत्पन्न हुआ कि उसको घर लाने की इच्छा हो गई। घर ले आया और क्या हुआ, बोले सारा जीवन खराब हो गया, संध्या छूट गई, होम छूट गया, जप छूट गया, तप छूट गया, सदाचार छूट गया। अब वो जब बाजारू स्त्री को रख लिया तो उसके साथ शराब पीने लगा, अभक्ष भक्षण करने लगा, फिर पैसा कहां से आए तो चोरी करने लगा, नाका डालने लगा। दास्याः संसर्ग दूषिता, उस दासी के उल्टा के संसर्ग से नामना नष्ट सदाचारो, उसका सारा सदाचार नष्ट हो गया। तो हम लोगों को भी सावधान रहने की आवश्यकता है कि नहीं है। आज हम लोग सिनेमा में यहां वहां जहां तहां जाने जैसे तैसे उल्टे सीधे दृश्य देख रहे हैं, बताओ उनसे बुद्धि खराब नहीं होगी? आज ये सब बातें करना भी लोगों को बड़ा अटपटा लगता होगा, पर विचार करिए कि जब हमारे सामने दृश्य गलत होगा तो भाव गलत बनेंगे कि नहीं। इसलिए क्षण मात्र का भी कुसंग, हमने शायद कल यहीं की कथा में कहा था या वहां कहा था कि आंखों का भी कुसंग होता है, यहीं की कथा में कहा था, कानों का भी कुसंग होता है। तो ये आंखों का कुसंग हुआ कि नहीं, उसने गलत दृश्य देख लिया, सब नष्ट हो गया। अब दूसरी बात इसमें समझने की है कि जो उसने किया था वो व्यर्थ नहीं गया, सदाचार जो उसने किया था, जब तब किया था, वो व्यर्थ नहीं गया। उसी सदाचार का परिणाम है कि उसके दरवाजे पर संत आए। कथा आप सबने सुनी है कि किसी मन चले व्यक्ति ने कहा लकड़ी गंडे वाले चूल्हे में राख इकट्ठा हो जाती है, तो वो गुस्से में राख को उठाकर राख ही डाल दे और राख लेके चले जाएं, बाहर जाके डाल दें। किसी ने पूछा कि आप इस मैया के यहाँ क्यों जाते हैं, जब ये कुछ देती नहीं, आटा नहीं देती, कुछ नहीं देती, तो राख लेने क्यों जाते हो? उन्होंने कहा कि इसको देने का अभ्यास तो हो रहा है, आज राख दे रही है और देते देते एक दिन इसका अभ्यास बढ़िया बन जाएगा तो कुछ अच्छा भी देने लगेगी, हमें नहीं किसी और को देगी, पर देने का अभ्यास तो बनेगा। तो अभ्यास तो बढ़ना चाहिए। उन्हीं माधवाचार्य जी की एक और घटना है कि एक मैया के यहाँ गए और कहा कि मैया भिक्षा दो, तो वो पोता लगा रही थी। लेपन करते हैं तो एक कपड़ा रखते हैं कई जगह माताएं, और कपड़े से ऐसे पोछा वो लगाती, पोता पोता बोलते हैं शायद उसको। तो वो पोता लगा रही थी मिट्टी का चूल्हे के पास, और वो मांगने आए तो वो कपड़ा गीला था, फेंक के मारा, रोज रोज आ जाते हो, फेंक के मारा तो उन्होंने वो कपड़ा रख लिया। बोले मैया ने जो दे दिया चलो इसी को ले चले। तो क्या करोगे इसका, ये किस काम का? उन्होंने कहा मैया ने दिया है तो ले जाएं। वो ले गए, समुद्र में उसको धोया और धो करके उसको फाड़ करके उसमें से बत्ती बना ली, और बत्ती बना करके मंदिर में ठाकुर जी के दिया लगाएं, तो उसी कपड़े में से जो बत्ती बनाई थी उन्हीं बत्तियों से दिया लगाएं। और भगवान से क्या प्रार्थना करी, प्रभु उस मैया के घर में पोता नहीं है, उसके बेटा तो था, बेटे को बेटा नहीं था, बोले उसने मुझे पोता दिया है तो भगवान कृपा करके उसको भी पोता दे देना, और उसके घर में पोता हो गया। तो ऐसी बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं हैं, और ऐसी कथाएं संजय भगत जी की कथा में याद आ रही हैं, क्योंकि इन्होंने हमें स्वतंत्र छोड़ दिया, गुरु जी जैसा कहें, और नहीं तो कहीं कहीं बंधन होता है कि कथा पूरी कहना है, ये कहना है।
और ये रसिक हैं। अच्छा आप बचाओ कि 25वीं वर्षगांठ है, ये चाहते तो जितना पैसा यहां खर्च कर रहे हैं इससे भी आधे पैसे में किसी होटल में जाके बहुत बढ़िया तरह से मना लेते, उससे भी कम में बन जाती। और दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं, किसी बढ़िया होटल में जाकर के अपने रिश्तेदारों को बुला के बढ़िया पार्टी देते, कर सकते थे, पर नहीं। इनके मन में कई महीनों से लगा था कि हमारे वर्षगांठ 25वीं मने तो वृंदावन धाम में मने और भागवत के साथ मने, भगवान के धाम में बैठ के मनाएंगे, कथा के बीच में मनाएंगे। ये भाव सब में नहीं होता। प्राय लोग तो इधर उधर भागते हैं, भाई पहाड़ों में चलो, होटलों में चलो, यहां चलो, वहां चलो, पर तीर्थों में जाके भगवान की कथा से उत्सव मनाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम आपको कह रहे थे कि किया गया सत्कर्म व्यर्थ नहीं जाता। उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख लिया। कथा आप सबने खूब सुनी है। यमराज के दूत जब प्राणों का हरण करने लगे तो व्याकुल होकर के उसने अपने पुत्र को पुकारा। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण द्वयम पिलावितेन सुरेनोच्चैर आजुहाव कुलेन्द्रिया। बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण भगवान के कानों में ध्वनि गई। और भगवान तो ऐसे हैं कि सदा नाम जप करने वाले की रक्षा में तत्पर रहते हैं। वो प्रसंग हमने कई बार सुनाया है, आज एक बार और सुना देते हैं। पांडे जी, एक सेठ जी जो है नाम जपने के अभ्यासी थे, सवेरे सवेरे दिशा मैदान के लिए गए। पहले लोग बाहर शौच जाते थे ना, खुले में बैठ के कर रहे होंगे। अभ्यास ऐसा था कि वो नाम निकलता रहता था, तो सीताराम 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 कह रहे थे। हनुमान जी कहीं निकल के जा रहे होंगे, हनुमान जी ने नाम सुना, उन्हें लगा कि अरे कोई भक्त है, तो भक्तों से तो मिलना चाहिए, कोई सीताराम सीताराम कर रहा है। आके देखा तो बोले अरे बताओ, अशुद्ध अवस्था में बैठा है, ये कोई नाम लेने की जगह है। हनुमान जी को थोड़ा रोष आया और एक लात मारी, लात मार करके चले आए भगवान के धाम में। और वहां साकेत में जब राम जी के पास गए तो राम जी राज दरबार में नहीं है। कहाँ है? बोले वो तो चोट लग गई है, औषधि लेपन हो रहा है, आराम कर रहे हैं। वहां गए, जाकर के देखा किसकी चोट लग गई, कैसे लग गई, तो पीठ में बड़ी तकलीफ है, पीठ में चोट लगी है। और हनुमान जी ने ध्यान से देखा तो बंदर के पैर का निशान है। अरे ऐसा कौन उद्दंड बंदर हो गया जिसने आपकी पीठ में लात मार दी? राम जी बोले अरे जो हुआ सब छोड़ो। नहीं नहीं, बताना पड़ेगा आपको, ऐसा कौन बंदर है जिसकी इतना दुस्साहस कि आपके ऊपर प्रहार कर दिया? राम जी बोले वो कोई और नहीं है, वो तुम ही हो। हनुमान जी बोले सरकार मैं? बोले ये बताओ वो सेठ के बेचारे की क्या गलती थी? अरे अच्छा भला नाम ही तो ले रहा था और तुमने लात मारी, तो क्या वो तुम्हारी लात का प्रहार सहन कर लेता? अरे तुम्हारे मुष्टका का प्रहार रावण जैसा सहन नहीं कर पाता, तो बताओ बेचारा वो व्यक्ति क्या सहन कर पाता? और तुम्हारी चोट लगते ही वो मर जाता, और वो मर जाता तो मेरा नाम बदनाम हो जाता कि राम नाम ले रहा था फिर भी ऐसे मारा गया। तो मैं अपने नाम की लाज रखने के लिए जल्दी दौड़ा और तुमने लात मारी तो मैंने अपनी पीठ अड़ा दी। हनुमान जी चरणों में गिर गए, प्रभु क्षमा कर दो, आज मैं जान गया कि नाम लेने वाले के सदा आप साथ रहते हैं और नाम लेने वाले की रक्षा आप खुद करते हैं। आप नाम लेने वाले की रक्षा में तत्पर रहते हैं। अजामिल को बचाने के लिए दूतों को भेज दिया, जाओ जल्दी छुड़ाओ उसको। भगवान के पार्षदों ने यमराज के दूतों को खूब डांट फटकार लगाई। उन्होंने भी खूब शास्त्रार्थ किया, ये पापी है, पापियों को ले जाना हमारा काम है। भगवान के पार्षद बोले अच्छा ये बताओ धर्म की परिभाषा क्या है? तुम धर्मराज के दूत हो तो धर्म की परिभाषा बताओ। उन्होंने कहा धर्म की परिभाषा है वेदा प्रणहितो धर्मा यद धर्मा विपर्यया। जो वेदों में जिसका विधान है वो धर्म है, और वेदों के जो विरुद्ध है वो अधर्म है। ये तो वेद विरुद्ध आचरण करता था। तब भगवान के पार्षदों ने कहा उन्हीं वेदों का मूल है भगवान का नाम, और वह भगवान का नाम इसने लिया है। तो भैया सबसे बड़ा धर्म वेदों का क्या है? भगवान का नाम। अच्छा कर्मकांड की शुरुआत किससे होती है? पूजा करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, तो शुरुआत किससे होती है? भगवान के नाम से। आचार्य जी कहते हैं आचमन करो, तो आचमन में क्या मंत्र बोलते हैं? ओम केशवाय नमः
माधवाय नमः, नारायणाय नमः, यही बोलते हैं कि नहीं? ये क्या है? नाम ही है कि नहीं? तो बड़े से बड़े कर्मकांड की शुरुआत भी किससे होती है? भगवान नाम से। और बड़े से बड़े कर्मकांड का समापन जब होता है तब भी आचार्य लोग कहते हैं 3 बार कहो विष्णवे नमः। संकल्प में भी कहते हैं, अंतिम में भी कहते हैं। क्यों? बोले जो कर्म में न्यूनता रह गई होगी, कमियां रह गई होंगी, वो भगवान नाम के स्मरण से परिपूर्ण हो जाएंगी। तो आखिरी में भी भगवान नाम लिया जाता है। माने बड़े से बड़े कर्मकांड का शुभारंभ भी भगवान नाम से और इति भी भगवान नाम से है। सांगता सिद्धि सब चीजों की भगवान नाम से ही है। बिना भगवान नाम के सब कुछ अधूरा है। फिर यमराज के दूत चले गए। यमराज से कहा कि अब आपकी नौकरी हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? बोले बताओ, उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था, इतनी सी गलती पे हमारी पिटाई हो गई। हमारी गलती इतनी थी कि उसने नारायण नाम लिया, हमने उसको पकड़ लिया। अब हम कहां जाएं? क्योंकि कल कोई अपने बेटे का नाम राधे श्याम रख लेगा, कोई सीताराम रख लेगा, कोई गौरी शंकर रख लेगा, तो किसको लाएं? धर्मराज ने कहा याद रखना किस किस को लाना है, किस किस को नहीं लाना। श्लोक जिह्वानवक्ति भगवद गुण नामधेयं चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविन्दं कृष्णाय नो नमति एकदापि तानानयध्वमसतो प्रेतवैष्णुकृत्या। जिसकी जिह्वा कभी भगवान नाम नहीं लेती उसको पकड़ के मेरे यहां लाया करो, यमराज कह रहे हैं। पर जिसकी जिह्वा पर धोखे से भी भगवान नाम आ जाए उसको कभी पकड़ के मेरे पास मत लाना। जिसने भगवान का नाम का आश्रय ले रखा है वो कभी यमराज के पास जाने लायक नहीं, कभी नहीं जा सकता। जिसके मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड है, जिसके गले में तुलसी है, वो यमराज के यहां नहीं जाएगा। अब यहां एक प्रश्न खड़ा होता है भगत जी कि किसी ने तुलसी तो पहन ली और दिन रात पाप कर रहा है, तो क्या अकेले तुलसी के बल से बच जाएगा? पाप कर्म भी कर रहा है। तो उसका उत्तर यह है कि वो यमराज के पास नहीं जाएगा। भगवान उसको जो दंड विधान करेंगे वो दंड उसको दंड तो मिलेगा, पर वो दंड विधान धर्मराज नहीं करेंगे, वो दंड विधान भगवान करेंगे। क्योंकि अब वो भगवान के सब उसमें चला गया। जैसे डिफेंस में रहने वाले कोई गलती कर दें तो वही के कायदे कानून के हिसाब से उनको सजा मिलती है। हमारी न्यायपालिका उनको दंड नहीं देती सेना में। उसी प्रकार जिन्होंने भगवान का नाम का आसरा झूठा मूठा भी ले लिया, ऊर्ध्व पुंड लगा लिया, गले में तुलसी धारण कर ली, अब भैया वो भगवान के बन गए। अब भगवान चाहे तो दंड दें और भगवान चाहे तो क्षमा कर दें। भगवान क्षमा भी तो कर सकते हैं। इसलिए ऊर्ध्व पुंड लगा के रखो। हमारे गुरुजी तो कहते हैं रात में भी त्रिपुंड वो ऊर्ध्व पुंड लगा के रखो। रात्रि में सोते हुए भी तिलक नहीं धोना चाहिए, क्योंकि सोते सोते मर गए तो कोई पता है कि जाग के ही मरेंगे, नहा धो के ही मरेंगे। सोते सोते ही रह गए। कितने लोग सोते सोते चले जाते हैं। कभी अपने शरीर से तुलसी को एक क्षण के लिए भी अलग मत करो। हमने उतार के रख दी, नहाने चले गए और वहीं बाथरूम में ही सीताराम हो गई, तो कौन जाएगा वहां तुलसी छुआने? हाँ, जो बड़ी बड़ी मालाएं हैं जो नीचे तक लटकती हैं उनको स्नान शौच के समय में उतार देना चाहिए। पर जो कंठ में बंधने वाली कंठी है वो निरंतर बंधी रहना चाहिए। वो एक पल के लिए भी अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना जाने कब क्या हो जाए। और तुलसी की इतनी महिमा शास्त्रों में है कि जिसके कंठ में तुलसी है वो भोजन करे तो उसको यज्ञ में आहुति देने का फल मिलता है। इतना प्रभाव तुलसी महारानी का है। तुलसी कंठ में डली है, स्नान करे तो गंगा जल से स्नान का फल मिलता है। तुलसी कंठ में है और वो चलता है तो उसको परिक्रमा करने का फल मिलता है। तुलसी से उसका जीवन दिव्य बन जाता है।
कई लोग कहते हैं महाराज जी तुलसी तो पहनना चाह रहे हैं पर हमें ये डर लगता है कि हमसे खाना पीना नहीं छूट रहा। कई लोग ऐसे हैं जो पीते खाते हैं। अच्छा, दो चीजें हैं, खाना पीना और पीना खाना। पहले लोग होते थे खाते पीते, पंडित जी हम लोग कहते थे ना पुराने लोग, अरे भैया वो तो खाते पीते घर के हैं। आजकल उल्टा हो गया, वो तो पीते खाते हैं। तो पीने खाने वाले लोग कहते हैं कि भैया तुलसी पहन लेंगे पर खा पी नहीं पाएंगे हम मन मर्जी का। हम कहते पहली बात तो यह है कि जल्दी से जल्दी बुरी चीजों को छोड़ दो। मान लो कोई नहीं छोड़ पा रहा है, फिर भी तुलसी तो जरूर पहन लो, क्योंकि तुलसी महारानी कम से कम थोड़ा बहुत तो बचा लेंगी। और तुलसी महारानी की कृपा से धीरे धीरे आपकी वृत्ति भी बदल जाएगी, भावना भी बदल जाएगी। नाम का आश्रय, तुलसी का आश्रय, कथा का आश्रय, ये वैष्णव के पास जरूर बना रहे। एकादशी की निष्ठा, नाम की निष्ठा, तुलसी की निष्ठा, ये वैष्णवों में जरूर होना चाहिए। अजामिल की आयु उस समय 81 वर्ष थी जब यमराज के दूत खींच रहे थे। अब वो मरा नहीं, क्योंकि ना तो भगवान के पार्षद ले गए न यमराज के दूत ले गए। वो सब बातें सुनी उसने, और सुनने के बाद सोचने लगा कि अब तो भैया बड़ा सावधान रहना है। अरे झूठे झूठे नाम निकला तो भगवान के पार्षद आ गए। अब तो प्रेम से नाम लूंगा, और अब पार्षद नहीं, अब तो साक्षात भगवान मुझे लेने आएंगे, साक्षात भगवान की कृपा हो जाएगी। तो बड़े प्रेम से भगवान का नाम लेने लगा। पाई ना कही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मन। गति पतित पावन, राम भजे सुन सठ मन। पाई न कही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मन। पाई न कही गति पतित पावन, राम भजे सुन सठ मन। गणिका जिसने भगवान नाम का आश्रय लेकर सदगति नहीं पाई। राम एकता बसती तारे, राम एकता बसती तारे। नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम एकता
आमिलोपाख्यान सुनाया। उसके बाद कथा सुनाई है कि प्रचेताओं के पुत्र थे दक्ष। दक्ष भी दो हुए हैं। एक दक्ष है ब्रह्मा जी के पुत्र पंकज जी, और एक दक्ष है प्रचेताओं के पुत्र। अब दक्ष नाम से हम लोग ये समझ लेते हैं वही दक्ष जी होंगे। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष महाराज अलग हैं, जिनकी पुत्री सती हुई, और जो दूसरे दक्ष हैं जो प्रचेताओं के पुत्र हैं, इनके यहां 10,000 पुत्र हुए। नारद जी ने उपदेश दिया और वो निवृत्ति मार्ग में चले गए। अगली बार 1,000 पुत्र फिर हुए, फिर नारद जी ने इनको उपदेश दिया, फिर ये निवृत्ति मार्ग में चले गए। दक्ष महाराज को रोष आ गया, श्राप दे दिया, एक जगह नहीं रुकोगे। नारद जी बड़े खुश हुए, अभी तक तो थोड़े लोगों को उपदेश देता था, अब ज्यादा से ज्यादा दूंगा, अब और ज्यादा घूमूंगा और ज्यादा दूंगा। फिर 60 कन्याएं होने का वरदान नारद जी ने दिया। नारद जी ने कहा अब की बार तुम्हारे यहाँ कन्याएं होंगी, पुत्र नहीं होंगे। 60 कन्याएं हुई। 13 धर्म देवता को ब्याही गई, 13 कश्यप ऋषि को ब्याही गई, 27 चंद्रमा को ब्याही गई। 27 जो नक्षत्र हैं वो 27 कन्याएं हुई। 2 भूतगणों को, 2 अंगिरा जी को, 2 कृशाश्व को, 4 पुत्रियां तारक्ष नामधारी, एक और कश्यप जी, उनको ब्याही गई। कश्यप जी की जो 13 पत्नियां हैं उनमें एक का नाम है अदिति। अदिति से देवता हुए हैं। गुरुजी, क्या हुआ कि एक बार गुरुजी आए देवताओं की सभा में, वहां नाच गाना चल रहा था। इंद्र ने देख लिया कि गुरुजी आ रहे हैं। सोचा कि यदि गुरुजी को तरफ देखूंगा तो उठ के खड़ा होना पड़ेगा, और मैं खड़ा होऊंगा तो सब खड़े हो जाएंगे, तो ये जो नाच गाना चल रहा है सब बिगड़ जाएगा। तो इंद्र ने इधर मुंह घुमा लिया, ऐसा नाटक किया मानो मैंने देखा ही नहीं कि कौन आया है, मुंह घुमा लिया। अब गुरुजी तो गुरुजी सब समझ गए, अब आज चला नाटक कर रहे हो, चले गए। ऐसे गायब हुए कि मिले ही नहीं। असुरों को पता चला कि देवताओं के गुरुजी रुष्ट होकर चले गए। असुरों ने आक्रमण कर दिया। देवता चूंकि गुरुजी नहीं थे तो निर्बल हो गए, पराजित हो गए। स्वर्ग पर असुरों का राज्य हो गया। अब स्वर्ग छिन गया तो वो बड़े परेशान थे। त्वष्टा ऋषि से कहा कि आपके पुत्र को हम गुरुजी बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा बनाइए। तो विश्वरूप जी को गुरु बनाया। विश्वरूप जी ने नारायण कवच का उपदेश देवताओं को दिया। ये नारायण कवच बड़ा विलक्षण कवच है। हर व्यक्ति को अपने घर में नारायण कवच रखना चाहिए। क्या है, कोई कितना भी बड़ा आपके ऊपर परतंत्र कर दे, टोना टोटका जादू मंत्र मूठ जाने क्या क्या होता है ना, ये सब जिसने नारायण कवच को धारण कर रखा है उसके ऊपर ये सब कोई विद्या लागू नहीं होगी। चाहे कोई कुछ कर ले, आपके ऊपर उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। किसी को लगता है हमारी दुकान को किसी ने बांध दिया, या हमारी दुकान के ऊपर कोई कुछ फेंक गया, कई बार ऐसा शंका बनी रहती है ना। नारायण कवच को अष्टगंध से भोजपत्र पर लिखवाकर सिद्ध करके अपनी दुकान में बांध दो। ये नारायण कवच का ऐसा विलक्षण प्रभाव है कि कोई परतंत्र काम नहीं करेगा। अद्भुत है। आपको किसी से भय है, भूत प्रेत से भय रहता है, या विषैले जंतुओं से भय रहता है, आप नारायण कवच का आश्रय लें, निर्भीक हो जाएंगे। बहुत अद्भुत इसका प्रभाव है। नारायण कवच के प्रभाव से इंद्र बड़े बलवान हो गए, युद्ध किया, असुर पराजित हो गए, देवता स्वर्ग के राजा बन गए। और उसके बाद विश्वरूप जी ने कहा अब यज्ञ करो। विश्वरूप का मतलब है सारे विश्व को अपने रूप में देखता हो। यज्ञ कर रहे थे तो ये देवताओं को आहुति तो देते ही थे, बीच बीच में राक्षसों को भी आहुति डाल देते थे। क्यों? बोले राक्षस इनके मामा जी होते हैं। इनकी जो माता है उनका नाम है रचना, और रचना जो है वो दिति की पुत्री हैं। तो दिति के पुत्र दैत्य हैं, दिति की पुत्र रचना है, उसी के बेटे ये हैं। उस नाते से असुर इनके कौन हुए? मामा जी। असुरों को भी आहुति दे देते थे। असुरों को आहुति देते थे तो असुर, वो देवताओं ने देख लिया, इंद्र से शिकायत करी। इंद्र को रोष आया, और इतना रोष आया कि विश्वरूप का गला ही काट दिया। अब गुरुजी को ही मार डाला, ब्रह्म हत्या लग गई। 4 जगह ब्रह्म हत्या को विभाजित कर दिया। और त्वष्टा ऋषि को बहुत दुख हुआ कि मेरे बेटे को पहले तो अपना गुरुजी बना लिया और काम निकल गया तो मार डाला। उन्होंने एक बड़ा भारी यज्ञ किया,
और यज्ञ करके उसमें से ऐसा पुत्र चाहा कि जो इंद्र को मारने वाला हो, पर उच्चारण में थोड़ी त्रुटि हो गई, तो इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला पुत्र हो गया। वृत्रासुर नाम का पुत्र हुआ। वो इतना बड़ा शरीर था उसका कि जब वो चले तो पृथ्वी का डगमगाए। बड़ा विशाल शरीर था और बड़ा बलवान था वृत्रासुर। ये वृत्रासुर जो है पिछले जन्म में एक राजा था और वहां इसने खूब भगवान का स्मरण किया। भगवत भक्ति का प्रभाव था कि ये भगवान शंकर के यहां जाकर के भगवान शिव का गण बन गया। एक दिन भोले बाबा जो है माता पार्वती को गोद में बिठा करके बैठे हुए थे। इसके मन में विचार आया, बताओ महादेव कहलाते हैं, सिद्धों के भी सिद्ध कहे जाते हैं, और इतना भी आचार विचार नहीं है कि ऋषियों की सभा में अपनी पत्नी को गोद में लेके बैठे। ये कोई तरीका है? ऐसा इसके मन में जैसे ही आया, पार्वती जी मन के भाव को समझ गई। उन्होंने कहा तुम यहां रहने लायक नहीं हो, तुम्हारे मन में बुद्धि में विकार है, जाओ तुम जो है असुर हो जाओ। तो वही जो है यहां आकर के असुर वृत्तासुर बन गया। पंकज जी, भोले बाबा पार्वती जी को गोद में क्यों बिठाए थे? गुरु जी एक बड़ा अच्छा कारण बताते हैं कि पार्वती जी है नाम जापक। ये कोई वैसे भाव से नहीं बिठाए थे। पार्वती क्या है? नाम जापक हैं, नामनिष्ठ पार्वती मैया हैं। और भोले बाबा ने विचार किया कि जो नाम जपने वाले हैं, परम नामनिष्ठ हैं, उनको मैं अपने से नीचा आसन ना दूं, समान आसन ना दूं, अपने से ऊंचा आसन दूं। तो बड़े आदर पूर्वक उनको गोद में बिठा लिया। बोले तुम नाम जपते हो इसलिए मैं तुम्हारा आदर कर रहा हूं। ये तो भोले बाबा का आदर भाव है। जाने प्रिया आदर अति कीन्हा, जाने प्रिया आदर अति कीन्हा, वाम भाग आसन हर दीना, वाम भाग आसन हर दीना। भोले बाबा अत्यंत आदर करते हैं पार्वती जी का, क्योंकि वो परम नामनिष्ठ हैं, बहुत सुंदर नाम जप करते हैं। तो वृत्रासुर जो है वही शिव जी की यहां से आया है, असुर बन गया। तो राक्षस देह भले ही मिल गई इसको, पर इसका मन का भाव नहीं बदला। अभी भी इसके मन में भगवत भक्ति का भाव है। इंद्र से युद्ध हुआ, इंद्र पराजित हो गए। पर दधीचि ऋषि की हस्तियों से वज्र बनाया गया और उस वज्र के साथ में इंद्र युद्ध करने लगे। तो वज्र के साथ युद्ध कर रहे थे इंद्र, और इंद्र के हाथ में वज्र की तरफ जो इन्होंने देखा, तो वज्र की ओर देख रहे थे तो उसमें वज्र नहीं दिख रहा था इनको। उस वज्र में वृत्रासुर को भगवान दिख रहे थे। भगवान नारायण का दर्शन हो रहा है, और नारायण भगवान का दर्शन करते हुए बड़ी सुंदर स्तुति वृत्रासुर ने कही है। 4 श्लोकों में वृत्रासुर ने स्तुति करी है। इसको वृत्त चतुष्टय कहते हैं और बड़ा अद्भुत श्लोक है। जरा वृत्तासुर की स्तुति के श्लोक गाएंगे। अहम हरे तव पादैक मूल, दासानुदासो भवितास्मि भूय। अहम हरे तव पादैक मूल, दासानुदासो भवितास्मि भूय। मनःस्मरेता सुपते गुणास्ते, गृणीत्वा कर्म करोतु काय। मनस्मरेता सुपते गुणास्ते, गृणीत्वा कर्म करोतु काय। न नाकपृष्ठो न च पारमेष्ठो, न सार्वभौमं न रसाधिपत्यो। न नाकपृष्ठं
नरसाधिपत्यं न योगसिद्धिर्न पुनर्भवो वा समञ्जसत्वा विरहैकांक्षे अहं हरे तव पादैकबोध दासानुदासो 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 भवितास्मि भूयात्। क्या बढ़िया स्तुति वृत्रासुर ने करी है। हे प्रभु, मैं आपका दास भले ही ना बन पाऊं, इस स्तुति में वृत्रासुर कह रहा है, पर आपके दासों का दास बन जाऊं, आपके भक्तों की सेवा मुझे मिल जाए, क्योंकि मेरे अंदर इतनी योग्यता तो नहीं है कि मैं आप तक पहुंच जाऊं, पर आपके कोई प्यारे भक्त हों, संत हों, उनकी चरण सेवा मुझे मिल जाए। दासानुदासो भवतास्म भूया, मैं उनके सेवा करने लग जाऊं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं अपने वाणी से, कर्म से, मन से आपके दासों के, आपके भक्तों की शरणागति ग्रहण करता हूं। और क्या कह रहा है, देखो असुर है लेकिन उसकी भावना कितनी ऊंची है। प्रभु, मुझे ना तो स्वर्ग चाहिए, न ब्रह्मलोक चाहिए, न योग सिद्धियां चाहिए और न मोक्ष चाहिए। न नाक पृष्ठम न च न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बोले बस मुझे तो आपके चरणों के भक्ति चाहिए, आपके चरणों का प्रेम चाहिए। तो भगवान ने पूछा कैसा प्रेम चाहिए? कि अजात पक्षा इव मातरम खगा। बोले जैसे अजात पक्षी, अजात पक्षी समझते हैं? अंडा फोड़ के अभी अभी कोई पक्षी का बच्चा बाहर निकला है, अब वो अभी उड़ना नहीं जानता, अभी उसको पंख नहीं निकले, पंख नहीं निकले इसलिए उसका नाम है अजात पक्ष। अब वो कहीं जा तो सकता नहीं, किसके अधीन है? अपनी माँ के अधीन। अब उसकी माँ जो चिड़िया है वो उड़ के चली गई कहीं कोई दाना चुगने, तो वो कैसे उसकी प्रतीक्षा करता है, मेरी माँ कब आएगी, मेरी माँ कब आएगी, और चे 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 करके देखता रहता है चारों ओर, और माँ आ जाती है तो प्रसन्न हो जाता है। तो जैसे बिना पंख वाला वह पक्षी अपने माँ के लिए चिचियाता है, उसी प्रकार मैं आपको दिन रात याद करता रहूं, आपको पुकारता रहूं। भगवान बोले वो तो भूख के कारण करता है या भय के कारण करता है। उसको भय लगता है कि कोई दूसरा पक्षी आके मुझे मार ना डाले, कोई मुझे खा ना जाए, तो भय के कारण भक्ति कर रहा है। माँ आ जाती है तो वो माँ के पंखों के नीचे बैठ जाता है और फिर माँ को भूल जाता है। तो दूसरा उदाहरण दिया, स्तन्यम यथा पस्यतरा क्षुधारता। जैसे छोटा सा बछड़ा घर में बंधा हो और गैया जंगल में चली जाए, गाय चली जाती जंगल में और बछड़ा घर में बंधा है, तो भूख से व्याकुल वह बछड़ा, शाम हो गई, अब सवेरे की गैया गई है और शाम हो गई, तो बछड़ा भूख से तड़प रहा है और अपनी माँ के लिए देख रहा है कब आएगी कब आएगी। जैसे वो छोटा सा बछड़ा अपनी गैया मैया के लिए रमाता है, ऐसे मैं आपके लिए पुकारता रहूं और मेरे अंदर आपका प्रेम बना रहे। भगवान बोले ये भी स्वार्थ का प्रेम है। बछड़ा जब तक भूखा रहता है माँ के लिए पुकारता है, और जब दूध पी लेता है पेट भर जाता है, फिर वैसी बात नहीं रह जाती। तो तीसरा उदाहरण दिया, प्रियम प्रिये विव्युप्सितम विषन्ना। हे भगवान, जैसे किसी स्त्री का पति परदेश गया हो और परदेश गए हुए अपने प्रियतम का कोई स्त्री निरंतर चिंतन करती है, स्मरण करती है कब आएंगे कब आएंगे, और अपने अत्यंत प्रिय जो हो वैसे प्रियतम का जो स्मरण करती है। अच्छा, यहां एक बड़ी बात यह है, पत्नी नहीं लिखा, प्रियम प्रियेव, प्रियसी, माने जो बहुत अधिक प्रेम जिसको किया जाता हो। अब आजकल तो पति पत्नी में भी कितना प्रेम है भगवान ही जाने, पर यहां उदाहरण क्या दिया जा रहा है,
बोले जिसको बहुत अधिक प्रेम करते हो उस प्रियतम के लिए जितनी प्रतीक्षा होती है वैसी मेरे अंदर आपके लिए प्रतीक्षा रहे, आपका प्रेम मेरे अंदर आ जाए। काम ही नारी प्यार जिमी लोभ ही प्रिय जिमी दाम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले लिखा काम ही नारी प्यार जिमी। भगवान बोले कामी को नारी प्यारी तो होती है लेकिन कब तक, जब तक उसके वासना की पूर्ति नहीं हो जाती। जब तक कामना की पूर्ति नहीं हो जाएगी नारी प्यारी लगेगी और कामना की पूर्ति होने के बाद प्यारी नहीं लगेगी। तो दूसरा उदाहरण दिया काम ही नारी प्यार जिमी, फिर लोभ ही प्रिय जिमी दाम। लोभी व्यक्ति को जैसे दाम प्रिय होता है, धन मिल जाए तो वो कितना प्रिय होता है कि उसको ऐसे छुपा के रखता है, कोई देख ना ले, कोई ले ना जाए। तो जैसे लोभी व्यक्ति के लिए धन से प्रेम होता है वैसे ही हे प्रभु मुझे आपके चरणों में प्रेम हो जाए। हे प्रभु, वृत्तासुर कह रहा है मुझे अपने कर्मों के फलस्वरूप जहां जहां जाना पड़े, कहीं भी जाऊं, आप नरकों में भेज दो, मुझे नरक भी पसंद है, वो भी स्वीकार है, लेकिन इतनी कृपा करना क्या मैं जहां जाऊं वहां मुझे साधु पुरुषों का संग मिलता रहे। ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी तन्माययात्मा जसुदार गे वसक्त चित्तस्य नानाथ भूयात्। ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम। हे भगवान, मुझे अपने कर्मों के अनुसार चाहे जहां जाना पड़े आप भेज देना, पर इतनी कृपा बनाए रखना कि आपके प्यारे संत भक्त जीवन में मिलते रहें। क्यों? जब संत मिलन हो जाए, संत मिलन हो जाए, मेरी वाणी हरि गुण गाए, मेरी वाणी हरि गुण गाए, फिर इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन हो